वजीर आजम शहबाज शरीफ का अंदरनाक वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका। आईजी पंजाब ने डीएसपी और एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। निगरां वजीर आला ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कराची में जुराइम पेशा नासिर सरगर्म, मजीद 3 वारदातें रिपोर्ट। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में शहरी को 23 लाख रुपए की रकम से महरूम कर दिया गया। टीपू सुल्तान थाने की हदूद में शहरी से 3 लाख रुपए लूट किए गए। मुलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी में लूटमार की गई। घर की दहलीज से खातून से जेवरात उतरवा लिए गए। मेरे से हाथ उठा के वादा करो कि आज के बाद घरों में नहीं बैठोगे, इलेक्शन की तैयारी करोगे, यूथ में अपना मैसेज पहुंचाओगे, खवातीन में अपना मैसेज पहुंचाओगे, सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाओगे, क्योंकि हमें गली मोहल्ले और सोशल मीडिया सब पर नवाज शरीफ की और इस मुल्क की जंग लड़नी। नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती, इलेक्शन से वो डरता है जो सिलेक्ट होकर आता है। मरियम नवाज ने इंतखाबात के मामले पर यू टर्न ले लिया। कहती है इलेक्शन जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। 2018 की सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी है। इमरान खान की कहानी खत्म हो चुकी। लीगी रहनुमा का इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। महंगाई और मुल्क की बदहाली का सारा मलबा हस्बे रिवायत गुज़श्ता हुकूमत पर डाल दिया। मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं, मरियम नहीं। मैं मरियम नवाज का अंकल हूँ। नून लीगी रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी ने मरियम को लीडर मानने से इनकार कर दिया। कहा कि बेनजीर को भी अंकलों ने चलने नहीं दिया। बर्दाश्त 2 तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं। मरियम से बदमज़गी हो सकती थी, इसलिए इस्तीफा दिया। इंतजार खत्म, खिलाड़ियों की चकाचौंध सजने को तैयार। छक्कों और चौकों की बरसात होगी। पीएसएल सीजन 8 का आगाज 13 फरवरी से होगा। तराने ने धूम मचा दी। 8वें सीजन के लिए ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया। शायगिल, आसिफ अजहर, फारिस शफीक और अब्दुल्ला सिद्दीकी की आवाज ने जादू जगा दिया। बोल न्यूज ला रहा है पीएसएल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक, सुहेब अलवी देंगे तजिया। जमील फारूकी और फहीम खान होंगे मेजबान। मेरी हमेशा के लिए दुआ है कि नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, क्योंकि वहाँ पर जो नाइंसाफी रवा रखी गई, जहाँ पर इंसाफ का जहाँ पर वो कत्लेआम हुआ पिछले अदवार में, दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को उनको तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया और उनको नैब के अकूबत खानों में उनको भिजवाया गया। ये मंसूबा जहाँ पर अरबों रुपए का गबन हो गया, नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी। ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स। दुआ है नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर दीवार से लगाया गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम खत्म करना होगा। पीटीआई रहनुमा शौकत तरीन हुकूमत के निशाने पर लीक ऑडियो केस में एफआईए ने वजारत दाखिला से गिरफ्तारी मांग ली है। एफआईए ने इल्जाम लगाया कि शौकत तरीन की गुफ्तगू आईएमएफ से डील को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। शौकत तरीन कहते हैं कि बेबुनियाद किस्म का केस बनाया गया है। इन चीजों से हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया। इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस में नैब को खत लिख दिया। 19 करोड़ 83 लाख रुपए वसूल करने का मुतालिबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज के शाहाना प्रोटोकॉल पर खामोश। इदारे की गैर जानिबदारी पर सवाल उठ गए। मरी में कारे सरकार में मुदाखलत और पुलिस मुलाजमीन को धमकियां देने का मुकदमा। इलाका मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद की जमानत 50,000 मचलकों के एवज मंजूर कर ली। रोपकार जारी। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। इमरान खान का ट्वीट। कहा एक मजबूत, आजाद, मोतबर अदालती निज़ाम कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है और आइन की हिफाजत करता है। कौम इंतखाबात के बारे में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है।
कौम इंतखाब की तैयारी करे, वोट की ताकत से नाअहल टोले के खिलाफ फैसला देना है। परवेज इलाही का बयान, कहा लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमल में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मैदान में इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। गवर्नर सिंध मिशन में कामयाब, MQM पाकिस्तान का कराची में अमन मशकों तक धरना मौखिर करने का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि शहर में धरने देना अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ MQM का है, लेकिन हमने इस हक को सबसे कम इस्तेमाल किया, हमेशा मुल्क की सलामती और मुफाद को तरजीह दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान में मीडिया भी अर्गमाल है। जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान मेरे साथ मुलाकात के लिए आए तो मैंने कहा कि आप लोग हक और बातिल, सच और झूठ में फर्क नहीं करते, जिस पर मीर शकील ने कहा कि हम दुकानदार हैं जो ये नहीं देखता कि लेने वाला हिंदू है, मुसलमान है या सिख है। उस पर मैंने कहा कि जब आपको ये एहसास नहीं है तो फिर मुल्क का यही हाल होगा। अमरीकी और कनाडा की अफवाज ने शुमाली अमरीकी फिजाई हदूद में एक और नामालूम शय को मार गिराया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा कि कैनेडियन फोर्सेस नामालूम शय के मलबे को रिकवर करेंगी, मलबे का तज्जिया करवाया जाएगा। न झोपड़ियां बची न बुलंद बाला इमारत। तुर्की और शाम में ज़लज़ले ने सब मलियामेट कर दिया। हलाकतें 24,000 से तजावुज कर गई। तुर्किया में 19,500, शाम में 3,000 से ज़ायद अमवात, हजारों अफराद जख्मी। पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमों ने मलबे से बच्चे को जिंदा निकाल लिया। दरिया दिल पाकिस्तानी ने इंसानियत की नई मिसाल कायम कर दी। अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर अमेरिका में कायम तुर्क सफारत खाने में $3 करोड़ की रकम जमा कराई और खामोशी से वापस लौट गया। रेतीले ट्रैक और खतरनाक मोड़ पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। सराहे चोलिस्तान में जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी का मरहला मुकम्मल हो गया। ए कैटेगरी से तैमूर मोहम्मद ने मैदान मार लिया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।